आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का पहला मरहला मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में से 7 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून ने 5 और पीपल्स पार्टी ने 2 सीटों पर मैदान मार लिया। 11 डडियाल से लीगी उम्मीदवार अजहर सादिक 15,427 वोट लेकर कामयाब। LA2 मीरपुर चकसवारी से जियाला उम्मीदवार कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर फातेह। LA3 मीरपुर सिटी की नशिस्त में पीपल्स पार्टी के नाम यासिर सुल्तान 11,676 वोटों के साथ कामयाब। LA4 की सीट लीगी उम्मीदवार चौधरी रुखसार अहमद ले उड़े, 20,172 वोट हासिल किए। LA7 भिंबर की नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून के नाम, चौधरी तारिक फारूक 35,287 वोटों के साथ फातेह। LA9 कोटली से भी लीगी उम्मीदवार की फतह। इंजीनियर उमैर नईम ने 31,080 वोट हासिल किए। LA13 कोटली से भी नून लीग कामयाब। राजा याज अहमद 21,856 वोट लेकर फतह समेटी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में तमाम सियासी जमातों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर गुलाम मुस्तफ़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का समाहनी में पोलिंग के दौरान मुदाखलत करने पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इलेक्शन के दौरान 1-2 वाक़यात हो जाते हैं, सियासी जमातें वाक़यात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करती हैं। इंतखाबात मुतनाज़ी हुए तो आने वाली हुकूमत का मैंडेट भी मुतनाज़ी होगा। मुतनाज़ी मैंडेट वाली हुकूमत दरपेश चैलेंजेस और अवामी मसाइल का मौसर हल निकालने की सलाहियत नहीं रखेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने शफाफ इंतखाबी अमल को सियासी इस्तेहकाम और जमहूरी मजबूती के लिए बुनियादी शर्त करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा कि ये कश्मीर की तारीख का अहम तरीन इलेक्शन है। चाहते हैं कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम ही करें। कौमी मसाइल के हल के लिए शफाफ, आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात नागुज़ीर हैं। महाजरीन की नशिस्तों का मामला जिस अंदाज में हल होना चाहिए था उस तरह नहीं हो सका। नून लीग पहले मरहले में सादा अक्सरियत हासिल कर लेगी। राना सनाउल्लाह ने पहले मरहले में 13 में से 8 या 9 सीटें जीतने का दावा कर दिया। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर कहते हैं, मैंने कभी नहीं कहा 11 सीटें हमारी जेब में हैं, ये ज़रूर कहा है कि हम 11 सीटों पर जीतने की कोशिश करेंगे। बिलावल भुट्टो ने मेरी बात को सियाको सबाक से हट कर लिया। इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है जो नून लीग को कबूल होगा। उम्मीद करते हैं इलेक्शन का फैसला पीपल्स पार्टी भी कबूल करेगी। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का कामयाब इनाकात। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तशद्दुद का रास्ता अपना लिया। पुलिस के मुताबिक कलअदम तंजीम के रावला कोट की तरफ मार्च करने की कोशिश रोकने पर फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को जख्मी कर दिया। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रावला कोट की मज़ाफ़ात में सिक्योरिटी पोस्ट पर हमला। रेंजर्स के सिपाही अली रज़ा ने जामे शहादत नोश किया। फसादी अनासर ने रेंजर्स और पुलिस की एक गाड़ी को भी नजर आतिश कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक रोज़ के लिए फिर रद्दबदल। डीजल 3 रुपये 37 पैसे महंगा। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 386 रुपये 83 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल 334 रुपये 18 पैसे फी लीटर मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक 28 जुलाई के लिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीन के पाकिस्तान में सफ़ीर जांग जाई डोंग की मुलाकात। मशरिक़ वस्ती और जनूबी एशिया समेत खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक की क़यादत के दरमियान तय पाने वाले फैसलों और मुआहदों पर अमल दरामद के लिए ताउन जारी रखेंगे। चीनी सफ़ीर ने कहा कि चीन पाकिस्तान को अपना आयरन ब्रादर समझता है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अमरीकी अरकान कांग्रेस की मुलाकात। पाक अमरीका दिफाई ताउन, इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका तिजारत, निजी शोबे की शराकत दारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इतफाक। फील्ड मार्शल ने कहा, पायदार इलाकाई इस्तेहकाम का इन्हिसार माशी तरक्की, तिजारत और राब्ताकारी पर है। अमरीकी वफ़द ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वफ़द ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म का इज़हार किया। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत देने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड जनरल सैयद आमिर रज़ा की भी मुलाकात। जनरल सैयद आमिर रज़ा को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी।